आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों मैं बात कर रहा हूँ शिक्षक डायरी कक्षा 6, 7, 8 की। और यहाँ पर हम विज्ञान और गणित विषय को ले रहे हैं और हमें नई शिक्षक डायरी में किस प्रकार से शिक्षक डायरी को बनाना है और किस प्रकार से लिखना है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत सारे चरण हैं इसके अंदर जिन्हें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी और आवश्यक है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको प्रकरण और लर्निंग आउटकम को समझना है, जो कि संक्षिप्त में लिखना है, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कैसे लिखा जाएगा, कक्षा और विषय को कैसे डिनोट किया जाएगा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथियों यहाँ पर एक हमारा शिक्षण की वार्षिक कार्य योजना माहवार एक दृष्टि में, इसको भी हमें समझना है। तो सबसे पहले इसको पूरे माह का हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर माह के कॉलम में नवंबर और यहाँ पे चारों सप्ताह में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सप्ताह लिख देंगे। 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8। यदि आप इनमें से कोई 2 क्लास पढ़ाते हैं या 1 क्लास पढ़ाते हैं तो आप सिर्फ अपनी उस क्लास को ही डिनोट करेंगे। यहाँ पर आपको विषय विज्ञान गणित ये आपको डाल लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर विज्ञान गणित की बना रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, हमने जो है कक्षा 6 में गति और कक्षा 7 में जीवों में उत्सर्जन और कक्षा 8 में विद्युत धारा ये हमने लिया है। और गणित में वाणिज्य गणित और सांख्यिकी कक्षा 7 में और कक्षा 8 में यहाँ पर सांख्यिकी। अनुमानित कालांशों में यहाँ पर 36 और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर करा लेंगे। इस प्रकार ये पहले सप्ताह की है, उसके बाद ये दूसरे सप्ताह की है, और इसके बाद ये हमारे तीसरे सप्ताह की है, और उसके बाद हमारे ये चौथे सप्ताह। तो हमें इस प्रकार अपनी जो ये माहवार दृष्टि है इसको भर लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा कार्य योजना है। उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखें, यहाँ पर 1 तारीख को करवा चौथ का त्यौहार है, तो महिलाओं की छुट्टी रहेगी। तो मैंने इसको 1 और 2 नंबर लिख दिया है, तो आप कंबाइंड रूप से लिखेंगे, चाहे वो पुरुष शिक्षक हों या महिला शिक्षक हों। अब यहाँ पर आपको देखिए 6, 7, 8 में, और यहाँ पर गति एवं प्रकार कक्षा 6 में हमने लिया है, और यहाँ पर इकाई 12 गति की अवधारणा एवं प्रकार बताएंगे। यहाँ पर मैंने प्रकरण लिखा है, यहाँ पर आप चाहे तो प्रकरण लिख लें, चाहे आप यहाँ पर लर्निंग आउटकम लिख लें। उसके बाद यहाँ पर जीवों में उत्सर्जन कक्षा 7 में इकाई 10 जीवों में उत्सर्जन पाठ पढ़ाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कक्षा 8 में विद्युत धारा, कक्षा 8 में इकाई 13 विद्युत धारा का पाठ पढ़ाया जाएगा। अब इस प्रकार हमारा ये कक्षा 6, 7, 8 का विज्ञान का था। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर गणित के बारे में। गणित में यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप वाणिज्य गणित, यहाँ पर ये अनुपात यहाँ पर बच्चों को बताना है। तो कक्षा 6 में इकाई 12 अनुपात के बारे में बताएंगे। कक्षा 7 में रेखीय समीकरण, कक्षा 7 में इकाई 3 सांख्यिकी और रेखीय समीकरण का पाठ पढ़ाया जाएगा। और ये चतुर्भुज, ये सभी हमारे प्रकरण हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। कहीं कहीं पर लर्निंग आउटकम भी लिखा जाएगा, उसको भी हम अलग से मेंशन करेंगे। कक्षा 8 में इकाई 10 चतुर्भुज के बारे में बताएंगे। साथियों, यदि आपको इसके पूरे माह की PDF चाहिए और तो हमारे पास में हमने एक पैटर्न चला रखा है, तो उसमें ₹50 के हिसाब से आप पूरे माह की जो अपनी शिक्षक डायरी है वो प्राप्त कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर 8393873913 पर। और इस प्रकार से आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पेड करने के बाद आपको जो PDF है इसकी वो मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 3 नवंबर के बारे में। 3 नवंबर को यहाँ पर कक्षा 6 में यहाँ पर कक्षा 3 नवंबर को कक्षा 6 में इकाई 12 विराम तथा गति की अवस्था पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर गति हमने यहाँ पर प्रकरण लिया है। और कक्षा 7 में यहाँ पर विज्ञान में उत्सर्जन, कक्षा 7 इकाई 10 उत्सर्जन की आवश्यकता के बारे में बताएंगे। कक्षा 8 में विज्ञान विद्युत धारा, कक्षा 8 इकाई 13 विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रक बताएंगे। गणित में कक्षा 6 में अनुपात, कक्षा 6 इकाई 12 अनुपात में व्यक्त करना सिखाएंगे। कक्षा 7 में गणित अभ्यास प्रश्नावली, कक्षा 7 इकाई 3 अभ्यास 3A से प्रश्न 1, 2, 3 को कराएंगे। मेरा थोड़ा गला ख़राब हो रहा है तो थोड़ा सा बोलने में समस्या हो रही है, हालांकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। कक्षा 8 में चतुर्भुज, कक्षा 8 इकाई 10 चतुर्भुज के प्रकार के बारे में यहाँ पर बताएंगे। देखो साथियों, ये सभी इस प्रकार से लिखी गई हैं। अब मैं यहाँ पर आपको देखो 1 बाय 1 लेकर चल रहा हूँ,
क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी ना हो जाए, तो इस प्रकार अब मैं आपको दिखाता चलूँगा, आप वीडियो को स्टॉप करके लिख देंगे। अब देखिए कक्षा 4 की ये यहाँ पर विज्ञान का है 6, 7, 8 का, तो आप यहाँ से लिख लेंगे। और ये 4 नवंबर का ये गणित का पोर्शन है हमारा 4 नवंबर का। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 6 नवंबर की। तो 6 नवंबर को कक्षा 6, 7, 8 विज्ञान में हमें बच्चों को ये कराना है। और उसके बाद देख पा रहे होंगे आप कक्षा यहाँ पर 6 नवंबर को 6, 7, 8 में गणित में ये पोर्शन हमें कराना है। इसके बाद आती है बात 7 नवंबर की। तो 7 नवंबर में विज्ञान में बच्चों को ये कराना है, ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर 7 नवंबर को जो 7 नवंबर की हमारी शिक्षक डायरी रहेगी 6, 7, 8 की, आपको बच्चों को ये कराना है। मैंने बाकायदा यहाँ पर अभ्यास लिख दिए हैं, उनके प्रश्न लिख दिए हैं कि कैसे किस चीज़ को कराना है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे हम यहाँ पर 8 नवंबर के बारे में। बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है और शासन द्वारा इसी प्रकार से जो हमारी टीचर डायरी थी उसको बनाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। और मुझे लगता है शासन को भी इसी स्तर से ये शिक्षक डायरी और जितने भी खंड शिक्षा अधिकारी आते हैं उनको सही लगेगी। 8 नवंबर को आपको ये बच्चों को कराना है विज्ञान में 6, 7, 8 में। यदि आपके पास केवल 6 है तो आप केवल 6 का लिख लेंगे। और यहाँ पर 8 नवंबर को 6, 7, 8 में गणित में बच्चों को ये कराना है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 9 नवंबर की। तो 9 नवंबर को हमें ये कराना है विज्ञान में 6, 7, 8 में। और उसके बाद 9 नवंबर को की जो शिक्षक डायरी 6, 7, 8 में रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे 10 नवंबर की। तो 10 नवंबर को 6, 7, 8 की शिक्षक डायरी में विज्ञान की इस प्रकार से रहेगी। 6, 7, 8 की जो 10 नवंबर की शिक्षक डायरी है वो गणित में इस प्रकार से रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 14 नवंबर की। 14 नवंबर की शिक्षक डायरी 6, 7, 8 की विज्ञान में। उसके बाद 14 नवंबर की शिक्षक डायरी 6, 7, 8 में गणित की। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 16 नवंबर की। तो 16 नवंबर को इस प्रकार से हमारी ये शिक्षक डायरी रहेगी, ये विज्ञान की है 6, 7, 8 की। और 16 नवंबर को 6, 7, 8 की शिक्षक डायरी इस प्रकार से यहाँ पर रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 17 नवंबर की। 17 नवंबर को इस प्रकार से 6, 7, 8 की विज्ञान की शिक्षक डायरी रहेगी। इसके बाद यहाँ पर 17 नवंबर को गणित में 6, 7, 8 की शिक्षक डायरी, यहाँ पर जो हमें प्रश्नावली दी गई है वो इस प्रकार से रहेगी। 18 नवंबर की जो शिक्षक डायरी है वो इस प्रकार से यहाँ पर रहेगी 18 नवंबर को। उसके बाद में 18 नवंबर को गणित में यहाँ पर 6, 7, 8 की गणित की शिक्षक डायरी। उसके बाद में यहाँ पर 20 नवंबर को 6, 7, 8 की शिक्षक डायरी। 20 नवंबर को गणित में 6, 7, 8 की शिक्षक डायरी। 21 नवंबर को 6, 7, 8 में शिक्षक डायरी इस प्रकार रहेगी 21 नवंबर। उसके बाद ही हमारी यहाँ पर 22 नवंबर। साथियों मैं इसकी यदि आप इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF दे दूँगा। जब इसके 1000 व्यूज़ हो जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस वीडियो को शेयर करना है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।